क्या एनसीईआरटी पढ़ना ही जरूरी है? क्या मैं एनसीईआरटी को स्किप कर सकता हूं अगर पास टाइम नहीं है तो? क्या एनसीईआरटी सच में इतनी इंपॉर्टेंट है जितने लोगों ने हुआ बना रखा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी छोड़ रहा है तो ये है वो है? क्या एनसीईआरटी सच में इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या उतनी इसकी वैल्यू है जितनी इसको दे रखी है? क्या एनसीईआरटी सच में भगवान है? जो लोग कहते हैं भाई भगवान है तो भगवान को छोड़ रहा है। या लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जैसे जीवन का सार, जिंदगी का सार श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, वैसे ही उस टॉपिक का सार, उस कंसेप्ट का सार एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? उतनी है क्या ऐसा? क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है जितना, मतलब अगर मैं बोर्ड्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूं तो क्या है वो? क्वेश्चन आते हैं ऐसे। और व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीड द एनसीईआरटी बुक? लास्ट में ये वाला क्वेश्चन। और जेईई और नीट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता होगा। तो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो देखना, आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षिल गुरु। और अगर आप बात करें यार एनसीईआरटी बुक की, तो यार स्ट्रीम पर डिपेंड करता है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रीम पर डिपेंड करता है तो कैसे? अगर मैं ये बात करूं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की, तो भाई जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए थे मिस्टर गुरु तोहान गुरिया, उन्होंने जो बताया था कि हर्षित भाई एनसीईआरटी तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की भगवान है, तुम उनको छोड़ नहीं सकते। भाई हाँ है, ह्यूमैनिटीज के लिए है, बट क्या? तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों तुम ये छोड़ के मत जाना एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी छोड़ दी, ऐसा कुछ मत करना, ना तो बहुत गंदे फंसोगे। अब बात करते हैं अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो तुम्हारे को क्या वो करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मैथ सब्जेक्ट की, तो यार मैथ सब्जेक्ट उसमें तुम्हारे को बेस से उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे एक कंसेप्ट पढ़ा, तुम ये नहीं सीधा एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन को उठाओगे, नहीं, पहले थोड़ा बेसिक उठाओगे, फिर उसके बाद तुम अपना मेंस लेवल पे जाओगे, फिर एडवांस पे जाओगे, ऐसे ही तो जाओगे ना। और बेसिक क्या है? वो एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन। मैं कहता हूं तुम कहोगे ना भाई एनसीईआरटी, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूं तो मेरे नंबर आ जाएंगे, भाई नहीं आने वाले। क्योंकि एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन नहीं है जो दिमाग लगाने पड़ते हैं, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। और सीबीएसई सिर्फ दिमाग वाले क्वेश्चन पूछती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती। तो तुम्हारे को दिमाग वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं, और वो सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूं सिर्फ एनसीईआरटी करना बेवकूफी है, बेवकूफी। ठीक है, तो कभी एनसीईआरटी करो और कुछ ना करो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। बट अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक और 2 महीने का टाइम है, तो मैं कहूंगा भाई एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी को रगड़, जितना रगड़ सकता है अच्छे से। तू रगड़ेगा तो तेरी मेहनत भी निखर के आएगी, तुम्हारे को कंसेप्ट तो पता होगा। फिर उस टाइम पे क्या पता तेरे माइंड में स्ट्राइक कर जाए या ना भी करे, वो तो डिपेंड करता है यार, वो लक की बात है कि कर भी जाए ना भी, वो तुम्हारा लकी वो है, लकी फैक्टर। ठीक है, तो यार अगर बात करूं मैं जेई के लिए, यार जेई वाले बच्चों के लिए, तो यार देखो जेई वाले बच्चों एनसीईआरटी करो, मना नहीं है, एनसीईआरटी को छोड़ो मत। पता क्यों? मैं बताता हूं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो टफ लगती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहोगे यार ये बहुत ज्यादा टफ है, बाइनोमियल थ्योरम भाई होती ही नहीं, या ये चीज है वो होती नहीं। तुम्हारा क्या होता है, वो तुम ना छोड़ देते हो, टॉपिक ही छोड़ देते हो। तुम्हारे को ना वो टॉपिक का ना कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो कंसेप्ट कैसे? एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। तो कई बार क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, जैसे बाइनोमियल थ्योरम से तुम कहते हो ना बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं, कई बार सीधी एक्सपेंशन पूछ लेते हैं जो तुमने पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़े होते हैं बाइनोमियल थ्योरम के। जेई में सीधा डायरेक्ट पूछते हैं, तो वो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन तुम निकाल पाओगे बहुत आसानी से। और बाइनोमियल थ्योरम ऐसी चीज है जो 90% हर बार आती है, ऐसी चीज है। ये स्टैटिस्टिक्स जैसी चीज है जो तुम्हारे को सिर्फ एनसीईआरटी से मिल सकती है, तो निकालो ना। एनसीईआरटी तो ठीक है, खजाना है, लूट लो जितना लूट सकते हो बस। ठीक है, तो जेई के लिए समझ में आ गया। एनसीईआरटी को सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तुम्हारे को आरडी शर्मा क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, तभी तुम्हारे नंबर आएंगे। यार देखो मैं कहूं भाई हमने 90% नंबर नहीं लेने, हमने 100% नंबर लेने हैं। तुम कहोगे भाई तेरे आगे थे क्या तो तू ऐसा बोल रहा है? भाई मेरे नहीं आए, तुम्हारे तो आ जाएंगे। जो मैंने गलतियां करी तुम वो तो नहीं कर रहे होगे, कम से कम मेरी गलतियों से सीखोगे। कुछ समझदार काम वाला काम करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। जो मैंने गलतियां करी कम से कम तुम वो तो नहीं कर रहे। आ रही है बात समझ में? इसलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी करना नॉट गुड, उसके साथ साथ बहुत कुछ करना वेरी गुड। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, भाई देखो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मैं साफ बता रहा हूं कि अगर टीचर कह रहा है कि भाई पेपर एनसीईआरटी में से आता है तो तू उसको एनसीईआरटी को तो छोड़ नहीं सकता। एनसीईआरटी तो भगवान है केमिस्ट्री के लिए। यार देखो एनसीईआरटी में से आता है पेपर, मान लेते हैं मैथ का भी आता है, पर 80% मैथ का आता है, 70% आता है, पूरा नहीं आता 100%। केमिस्ट्री का 90% आ जाता है, 95% आ जाता है, पर पूरा नहीं आता। चलो ठीक है, तुम कहोगे भाई मैं 95% ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सिर्फ अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नंबर नहीं आने वाले। नहीं, एनसीईआरटी में भाई क्लास 11 वाले बच्चा अगर देख रहा है और एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा है, तो भाई एनसीईआरटी से बकवास चीज तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें भाई ओवरव्यू सा दे रखा है, बस कंसेप्ट के अंदर तो गए ही नहीं हुए।
ऊपर से ही ठीक है चल भाई हो गया, डुबकी नहीं मार रखी उस कंसेप्ट में। जब तक तुम डुबकी नहीं मारोगे तुम्हारे को समझ नहीं आएगा कि वो कंसेप्ट है क्या। और डुबकी मारनी जरूरी है। और डुबकी कैसे लगेगी? अलग अलग बुक्स पढ़ के या उस कंसेप्ट में डीप घुस के। एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ ऊपर से ही फ्लोट करना सिखा रखा है बस। एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दे ही नहीं रखा यार, पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी मैं बताऊं कैसी चीज है, एनसीईआरटी ना पिज्जा की तरह है, पिज्जा की उस स्लाइस या पिज्जा बेस की तरह है जो खाने में स्वाद लगता है, बट उससे पेट नहीं भर सकता, उससे प्रोटीन और विटामिन नहीं मिल सकते जैसे वो रोटी से मिल सकते हैं। मतलब क्या है कहने का कि एनसीईआरटी से नंबर तो मिल सकते हैं पर कंसेप्ट क्लियरेशन नहीं हो सकती। तुम नंबर कैसे ले लोगे रट के, पर कंसेप्ट क्लियरेशन नहीं होगी, तुम जेई नहीं ला सकते। और जेई वाले बच्चों तुम तो याद रखना, स्पेशली केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लो, मना नहीं है, बट उसके सहारे जेई दे के आओगे तो नहीं। मान लेता हूं कि जेई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पर कंसेप्ट क्लियरेशन नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियरेशन के लिए तुम्हारे को और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और वो रोटियां खानी पड़ेंगी। रोटी कैसे खानी है? अलग बुक्स पढ़ के। कंसेप्ट तो उससे ही मिलेगा ना तुम्हारे को, प्रोटीन विटामिन जो है वो तो अलग बुक से ही मिलेगा ना। स्वाद लेना है तो वो एनसीईआरटी से लो, स्वाद लेना है मिल जाएगा एनसीईआरटी से, बट हमारे को स्वाद नहीं, हमारे को कंसेप्ट प्रोटीन विटामिन भी चाहिए। आ रही है बात समझ में? इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है। तो एनसीईआरटी को छोड़ो मत, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट अगर तुमने शुरू ऐसे किया सिर्फ मैं एनसीईआरटी उठा लूंगा तो भाई नहीं, तो तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो। और अगर फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो, अभी 2 महीने बाद देखोगे, जब नया सेशन तब से देख रहे हो, तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी से शुरू किया है तो बहुत गंदा फंसने वाले हो। एनसीईआरटी से मत करो, पहले कुछ कहीं से पढ़ो उसके बाद करना। मैं बताऊंगा कि द बेस्ट वे क्या है एनसीईआरटी पढ़ने का। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट टू स्कोर 100 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। नहीं है यार, साफ मना करूंगा, टोटली नो। कोई बंदा कह रहा है भाई उसके आगे थे, उसके पास लक फैक्टर था, हमारे पास नहीं हुआ तो क्या करोगे? सक्सीड हो जाओगे, मना नहीं है, बट फिर भी यार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अरे एनसीईआरटी में डुबकी नहीं मारी गई है केमिस्ट्री में। अब अगर बात करें फिजिक्स की, तो यार फिजिक्स में कैसा होता है, फिजिक्स में अगर तुमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ना जरूरी है। देखो अगर केमिस्ट्री में बहुत बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में तुम पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में से भी पेपर आ जाता है कई बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूं केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है लाइन टू लाइन भी पढ़ना, पर एक टाइम इंटरवल के बाद, जब तुमने कुछ पढ़ रखा हो, जो तुम्हारे को ओवरव्यू लेना है उस लाइन टू लाइन पढ़ने से, मतलब ही है। ठीक है, अगर बात करें फिजिक्स की, तो यार फिजिक्स में मैं बताऊं, तुम्हारे टीचर के नोट्स या तुमने जहां से पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करते हो, उसके नोट्स बहुत बढ़िया या किसी बुक के नोट्स बहुत बढ़िया। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर एनसीईआरटी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज छोड़ दी तो नंबर कटने वाले हैं, ये लिखवा लो मुझसे, नंबर कटेंगे पक्का। क्योंकि यार तुम क्या करोगे, तुमने थ्योरी पढ़ ली, तुमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए, पर अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं किए तो फंसोगे। क्योंकि फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लॉजिकल क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहूंगा एनसीईआरटी छोड़ो मत, बिल्कुल भी मत छोड़ो। और अब क्या जेई के लिए कैसे मैटर करती है भाई? जेई के लिए फिजिक्स की एनसीईआरटी लिटिल बिट मैटर करती है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 10%। और जेई बोर्ड्स के लिए भी 20%। 80% तुम्हारे क्या टीचर के नोट्स जो तुम उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं वो, 20% सिर्फ ये कि बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे को उसमें लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जेई वालों, तुम तो सिर्फ एनसीईआरटी के क्लास 11 की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना, उसके जो क्वेश्चन है अच्छे मंकी वाले या और वाले वो करना, रिवर मैन प्रॉब्लम ये समथिंग ऐसे। और 12th वालों, 12th भी ऐसे ही निपटाना बस। तुम ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नहीं, तुम्हारे को जो तुम्हारी बुक्स रिकमेंड कर रखी है टीचर्स ने वो करो, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, एच सी वर्मा कर रहे हो, सेंगेज कर रहे हो और कोई कर रहे हो, मना नहीं, वो बहुत बढ़िया बुक है, पर ये नहीं। ठीक है, अगर अब बात करें कि बायोलॉजी की, यार देखो बायोलॉजी मेरे पास थी नहीं, पर मैंने जितना एनालाइज किया वो ये है कि यार बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में 80% वो था ना टीचर्स पे और 20% एनसीईआरटी, यहाँ पर 80% एनसीईआरटी है और 20% वो। क्योंकि जो मैंने बहुत दोस्तों से पूछा कि अगर मैंने पिछली बार का पेपर देखा जो नीट का था, मतलब दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा कि सारा पेपर एनसीईआरटी से है, एक मतलब अगर जिसने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो पूरे नंबर भी स्कोर कर सकता है बायो वाले सब्जेक्ट में, ऐसी एनसीईआरटी हुई थी। तो इसलिए कहूंगा भाई एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और पर 20% क्या है, वो जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे कंसेप्ट भर रखा है, तुमने जो सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रखा है, तुमने और चीजें प्रैक्टिस कर रखी है। आ रही है बात समझ में? ये फैक्टर है। ठीक है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो यार अगर तुमने एनसीईआरटी छोड़ दी, तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले, बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ठीक है, अगर कॉमर्स की बात करें तो यार कॉमर्स वालों, तुम तो ये बात याद रखो कि तुम्हारे लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इको में, पर सब में नहीं। अकाउंट्स में तुम्हारी और बुक्स इंपॉर्टेंट है, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्योंकि जैसा हमारे हार्दिक भाई जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने बताया था कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बट ये नहीं कि तुम एनसीईआरटी के भरोसे जा रहे हो, नहीं, तुम्हारे को डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल ऐसी बुक्स करनी जरूरी है। और अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का पता चल गया कैसे करना है ये। अब बात करते हैं द बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी बुक्स क्या है। यार अगर केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें तो तुम कहोगे भाई फिजिक्स में चल पढ़ लेंगे हम एनसीईआरटी, तो कैसे पढ़नी है। शुरुआत अगर एनसीईआरटी से करी तो बहुत गंदे फंसने वाले हो, ये लिखवा लो। शुरुआत कभी भी एनसीईआरटी से मत करना। तुम्हारे को क्या करना है, तुमने पहले वो पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ रखा होना चाहिए। मतलब तुम्हारे टीचर ने कहीं ना कहीं से तुम्हारे को नोट्स मिले हुए और परफेक्ट नोट्स हो, उसमें एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा लिखा हो, एक्सप्लोर हो, तुम्हारे को पता होगा अच्छा ठीक है ये चीजें, ये चीजें आ रही है बात समझ में। तो तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, अरे एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, ओवरव्यू है, सिर्फ ओवरव्यू। फ्यूचर में देख रहे हो ना अगर वीडियो, तो सिर्फ पहले याद रखना एनसीईआरटी अगर पढ़ ली तो गंदे फंसने वाले हो, ये बात याद रखना। मैं क्यों ना तुम्हें बताने वाला, मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। मैंने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर ना सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के गया, मेरे नंबर नहीं आए थे उसमें, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मेरे को लगता था, मैंने टीचर से पूछा, मैं सर थोड़ा सा मेरे से हो नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो सर कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ ले, उसकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। सर का कुछ और मेथड था कहने का, बट मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को रट गया, मेरे नंबर बायोमोलिक्यूल्स में जो कटे तो 3 नंबर मैंने बायोमोलिक्यूल्स में कहते 3 नंबर। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दिक्कत होने वाली है। पहले कंसेप्ट को ढंग से समझो, उसके बाद पढ़ लेना। उसके बाद अगर उसके बाद पढ़ोगे तो तुम्हारे को पता तो चलेगा कि उस टॉपिक में है क्या। एनसीईआरटी वाले तो पता नहीं तुम्हारा क्या काट दे, तुम्हारे को पता भी नहीं चलने वाला है ना, क्या काट दे तुम्हारे को पता नहीं वाला। तो इसलिए कहूंगा भाई पहले ढंग से पढ़ लो, उसके बाद रिसर्च करना। फिजिक्स में भी ऐसे ही कि तुम पहले ढंग से पढ़ लो, तुम्हारे को कंसेप्ट क्लियर हो, तुम्हारे को ये पता हो ये थ्योरी, ये डायग्राम, ये फॉर्मूला आया कैसे, उसके बाद हम एनसीईआरटी उठा रहे हो तो मजा भी आएगा करने में भी। ठीक है, बट अगर मैथ की बात करें तो पहले एनसीईआरटी उठानी जरूरी है। कंसेप्ट पढ़ा, एनसीईआरटी उठाई, फिर बेस पे गए, फिर मीडियम लेवल पे, फिर एडवांस लेवल पे। बेस लेवल मतलब आर डी शर्मा, एलिमेंट्स, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, उसके ऊपर अपनी सेंगेज बुक, और फिर एडवांस लेवल तक जा रहे हैं अपने। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं कि भाई अगर जेई वाले बच्चे वो कहते हैं कि भाई जेई में केमिस्ट्री में ही आता है पेपर सारा, भाई नहीं आता, ये बात निकाल लो अपने मन से। एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है केमिस्ट्री, बट ये नहीं कि पेपर उसमें से आ रहे हैं, नहीं। और तुम्हारा कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होने नहीं वाला उससे, लिखवा लो ये बात तो। ठीक है, तो यार मैंने समझा दिया कि एनसीईआरटी ये चीजें हैं, एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे करना है। तो ध्यान रखना ये बात कि एनसीईआरटी तभी पढ़ रहे हो जब तुमने पहले कुछ कर रखा हो, और अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा था तो वो एनसीईआरटी उठा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तुम मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ, केमिस्ट्री में तुम क्या करोगे या फिजिक्स में तुम क्या करोगे, भाई तुम्हारे पास जितना टाइम है ना यूटिलाइज करो उसको ढंग से। 2 महीने में भी फिजिक्स हो सकती है, 2 महीने में भी केमिस्ट्री हो सकती है, तुम करने वाले तो बनो, तुम करने वाले तो बनो। और याद रखना केमिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी तो नंबर कटने वाले, तो करनी जरूरी भी है क्योंकि स्वाद मिलेगा, और अगर छोड़ दी तो प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो उस पर अगर डिपेंड रहे, अगर उसी पे डिपेंड रहे तो प्रोटीन विटामिन नहीं मिलने वाले, और अगर छोड़ दी तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो स्वाद भी लेना है, प्रोटीन विटामिन भी लेना है, तो वो कैसे मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी बट एक टाइम इंटरवल के बाद। और अगर अब देख रहे हो ये वीडियो 2 महीने बाद इसके बोर्ड्स हैं, तो यार एक बात याद रखो, पहले तुम्हारा, अब तुम एनसीईआरटी का ओवरव्यू लो फटाफट। जैसे तुमने अगर चैप्टर रिवाइज करना तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, तो तुम्हारा एक यूटिलाइजेशन भी होगी। ठीक है भाई, हाँ अब मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मेरे को चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया, मैं फिर से एक बार एनसीईआरटी, चल भाई ठीक है, तुम 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। ठीक है, और यार अब एनसीईआरटी पढ़ना, उस पर डिपेंड मत रहना। और यार अगर फिजिक्स हो या मैथ केमिस्ट्री हो, तुम्हारा को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर एनसीईआरटी पहले मत उठाना यार। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर रट जाना अगर तुमने नहीं रटे तो, क्योंकि क्या पता तुम्हारा रटा हुआ दिमाग काम कर जाए उस टाइम पे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा लक फैक्टर है, तुम्हारे पास अच्छा लक फैक्टर हो सकता है, और अगर है तो भाई मजे करो। और अब एनसीईआरटी के भरोसे नहीं, हम सब कुछ के भरोसे जाएंगे। और एक बात और यार, हाँ, कि जो मैंने बात कही थी ना कि जैसे कंसेप्ट का सार उस एनसीईआरटी बुक में लिखा, भाई किसी बुक में पूरा कंसेप्ट का सार नहीं लिखा हुआ, ये बात याद रख लो। कोई बंदा कह रहा है सेंगेज कर ले, कोई बंदा कह रहा है एचसी वर्मा कर ले, कोई कह रहा है प्रदीप्स कर ले, कोई कह रहा है ये कर ले, कोई कह रहा है वो कर ले, नहीं, सारा कुछ सारा पेपर एनसीईआरटी में से नहीं आएगा, सारा पेपर चाहे जेईई का हो चाहे सीबीएसई का हो, उसमें से नहीं आने वाला, उस पर्टिकुलर बुक में से जो तुम पढ़ रहे हो। आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट ये नहीं कि सारा उसमें से आएगा। ठीक है,
तो ये नहीं कि एक ही बुक बहुत कुछ है, नहीं, जीवन का सारा वो कृष्ण जी ने लिखी थी। ये यहाँ पे कृष्ण जी नहीं बैठे कोई, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, बट यहाँ पे कोई कृष्णा जी नहीं बैठे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। और अब आग लगा दो यार, तो चलते हैं, बाय बाय।